आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। भाई कौन नहीं चाहता कि एक कमरे में, लोगों से भरे कमरे में उनको देख के लोग पहचाने के वाह ये क्या पर्सनालिटी है इस बंदे की। कहां आप, कौन नहीं चाहता कि कोई एक इंप्रेशन बनाए लोगों पर, इन्फ्लुएंस करे लोगों पर। भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम ये सारी बातों पे बात करेंगे, पर इस वीडियो में खास तौर पर मैंने आपको 10 ऐसी टिप्स देनी है जो आपको पर्सनालिटी एनहांस करने में आपकी मदद करेगी और एक ग्रोथ होगी आपकी पर्सनालिटी में, जो आपको आगे चल के प्रोफेशनली, पर्सनली आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी रूपरेखा देगी कि लोग आपसे और भी ज्यादा बात करना चाहेंगे, आपके साथ सहयोग करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आती है टिप नंबर 1। पहली चीज, अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, क्योंकि ईच पर्सन, हम सब अलग हैं, यूनिक हैं। भाई हम सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो एक दूसरों से कंपेयर करना सिर्फ आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, स्पेशली जब आप ये फोकस करते हैं कि भाई आप में क्या कमी है दूसरे की तुलना में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को चैनलाइज करिए। नेवर इमिटेट एनीवन, किसी को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आप जो है ना, आपकी पर्सनालिटी उसी से निखर कर आएगी, उभर कर आएगी, जिसे मैं कहती हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक पर्सनालिटी स्वॉट करना है। स्वॉट क्या होता है? SWOT। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। भाई ये एक टेक्निक है आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें, जिनको ना आपने एक्चुअली बिल्ड करना होता है, उनको पहचानना। वीकनेस, कमजोरियां जिन पर आपने काम करना है। अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर जहां आपको मौके मिल सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को और भी उभारने के। और फिर आते हैं थ्रेट्स, कि क्या है ऐसे थ्रेट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आसान शब्दों में कहूं ना, ये जो स्वॉट है ये आपकी मौजूदा स्थिति का एक एनालिसिस है। इससे आप ऐसी चीजें पहचान सकते हो जो आपके डेवलपमेंट और करियर के कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं आपकी पर्सनल तरक्की के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल तरक्की के लिए भी। क्योंकि जब आप ये स्वॉट करते हो ना, आप ये 4 खाने बना लिए आपने, जिसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ भी लिख ली, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब लिख लिया है। इससे आपका क्या हुआ, आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होती है। जितनी बारी आप अपने बारे में जवाब ढूंढना चाहते हो, कुछ सवाल उठते हैं आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी सोच के बारे में, आप जब वो पढ़ते हो आपके सामने लिखा हो, उससे आपको और क्लैरिटी मिलती है। फिर ये आपको एक पर्सनल फीडबैक दे रहा है। फीडबैक क्रिटिकल होती है, ये सब मानते हैं आप, हम खुद कहते हैं कि फीडबैक हमें चाहिए होती है टू मूव फॉरवर्ड। तो बिजनेसेस के लिए भी फीडबैक बहुत जरूरी होता है। आपको अपने लिए भी, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और ये आपका पर्सनल फीडबैक है। आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं, कहां वो गलतियां हुई और आगे आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं टू बिकम बेटर। फिर ये कीप्स यू ऑन ट्रैक। भाई जिंदगी में ना उतार चढ़ाव होते रहते हैं और कभी कभी काफी आश्चर्यजनक चीजें भी होती हैं जिंदगी में। तो ये है हमारी पहली टिप, यू हैव टू डू अ स्वॉट एनालिसिस, अपना पर्सनालिटी असेसमेंट कीजिए। दूसरी चीज, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। भाई पर्सनालिटी सिर्फ बाहरी को कहते हैं ना, हाव भाव नहीं होता। पर्सनालिटी यहां से शुरू होती है, यहां से। तो बिल्डिंग द राइट माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है ना कि वंस योर माइंड चेंजेस, एवरीथिंग अराउंड, एवरीथिंग आउटसाइड चेंजेस। मतलब मानसिकता बदलेगी ना तो दुनिया बदल जाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारक होता है आपकी पर्सनालिटी की सफलता वाली जर्नी में, एक्चुअली मैं कहूंगी। और ये राइट माइंडसेट हम बिल्ड कैसे करते हैं, आप पूछ रहे होंगे। काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है ये, कि सब कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, माइंडसेट अच्छा रखो, ये कैसे होगा? तो पहली चीज तो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये तो रखना ही पड़ेगा भाई। अपने विचारों को पॉजिटिव करना है, सोचने का ढंग बदलना है। हर चीज से घबराना नहीं है, बल्कि सोल्यूशन सोचें। तो लोग बेकार में ना एक्चुअली नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे आप थोड़ा दूर रहें। अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, अपनी बातों में पॉजिटिव शब्द यूज करेंगे, जैसे ये हो सकता है, आओ बैठो इसको मिलके डिसाइड करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा, हम ऐसे कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है, एक माइंडसेट ऐसा बन रहा है, आपके माइंड को वो सिग्नल मिल रहा है कि हाँ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यही पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी में भी दिखती है।
दूसरी चीज आपको करनी है एफर्ट और कंसिस्टेंसी। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट। मतलब कंसिस्टेंटली आप एफर्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो सक्सेस में तब्दील होता ही है। इसलिए कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, लगातार आप निरंतर काम कर रहे हैं, और एफर्ट भी होना चाहिए क्योंकि हार्डवर्क भी आप कर रहे हैं। जब ये दोनों चीजें साथ में होती हैं तो सक्सेस आता ही है। थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी होता है। फिर आपको करनी है एक डायरेक्शन सेट, अपना लक्ष्य बनाएं और उस डायरेक्शन पर चलें। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए तो उस पर काम करें, उस पर फोकस करें। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, जो सबसे जरूरी है आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए, आप सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। इसलिए सेट अ डायरेक्शन। एक अप्रोच है काइजन अप्रोच, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, जापान से शुरू हुआ था, और इसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब निरंतर इंप्रूवमेंट हो रही है, निरंतर सुधार हो रहा है। छोटे छोटे सुधार पर फोकस करें। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। यहां पे हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, यहां से स्टार्ट हो रही है ये चीज। तो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट देखिए ना, चैलेंजेस के लिए देखिए, लुक फॉर चैलेंजेस, सामना करिए उनका, परफॉर्म बेटर देन अदर्स। क्योंकि देखो फेलियर तो आते ही है लाइफ में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही चीज करते रहेंगे क्योंकि आप उससे डर गए हैं या आप उसमें फेल हो रहे हैं। भाई बी ओपन टू फीडबैक, इंप्रूवमेंट होगी, कोई बात नहीं। 2-3 बारी फेल भी हो गए और उसमें आपको वैसा रिजल्ट नहीं दिखा जैसा आप चाहते थे, हो सकता है चौथी बारी में दिखे और 5वीं बारी में ऐसा दिखे कि भाई पहली 2-3 बारी को भी आप पीछे छोड़ दें। तो हमने दूसरी टिप दी है आपको, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। अब आते हैं हमारी तीसरी टिप पे। तीसरी टिप के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास, कि भाई मैं यहां जाके लोगों से बात कर सकता हूं, मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं ऐसे दिख सकता हूं। तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ टिप्स मैं आपके लिए देती हूं। पहला तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बुक्स पढ़िए। उससे क्या होता है, ऐसी किताबें पढ़ने से मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कुछ चीजें दिमाग में आती हैं, कुछ रियल लाइफ इंस्टेंसेस से आप उनको रिलेट कर सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको कोई डायरेक्शन दे लाइफ में, कोई लर्निंग दे लाइफ में, आपको अपने आप को बेहतर करने का मौका दें। ये सब सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बुक्स जो होती है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन तो दे रही है, कम से कम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो आप पे बना रही है। एक चीज आपको करनी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, आपने कंपैरिजन, जो तुलना वाला ट्रैप होता है ना भाई, उसको आपने करना है बाय बाय। क्योंकि आप कितनों से तुलना करेंगे अपनी, कितनी बारी करेंगे, कितने समय तक करेंगे और कितने लेवल तक करते रहेंगे। तो इससे बाहर निकलो, इससे अच्छा अपने पे काम करो। कितनी तुलना करेंगे भाई? हाँ, जरूरी है कि आप उनसे सीख लो और अपने आप में वो चीज आप इंप्रूव करो, वो मैं एक पॉजिटिव सेंस में लूंगी। पर ये जो तुलना का कंपैरिजन है ना, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कि यार ये मुझसे बेटर कैसे है, इसने ऐसे कैसे कर लिया, इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ो अपनी लाइफ में। मुश्किल होता है बट थोड़ा पीछे छोड़ने की कोशिश करो। सेटबैक्स जो होते हैं ना लाइफ में, वो टेम्पररी होते हैं। उससे ना कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। किसी की नौकरी चली गई, एक सेटबैक है, कॉन्फिडेंस कम हो गया कि भाई अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई गलती हो गई काम में, कुछ करने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं बनी, कुछ पीपीटी में गलती हो गई, स्टेज पे गया भूल गया, ये सब टेम्पररी सेटबैक्स हैं। इनको टेम्पररी ही लिया करो। उस वक्त कॉन्फिडेंस लो होता है, मैं मानती हूं, पर अगर आप इन सेटबैक्स को होल्ड करके रखोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ पाएगा। और होल्ड क्यों करना है? बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत मौके मिलते हैं। जितनी आपने स्टोरी सुनी होंगी सक्सेसफुल लोगों की, जिनकी पर्सनालिटी भी है, पब्लिक स्पीकर्स भी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल अपने फील्ड में होंगे, क्या उनकी लाइफ में सेटबैक्स नहीं है? बिल्कुल आए थे। तो फिर आप क्यों उसको होल्ड करके रख रहे हैं? आया है, क्या कहा था, लर्निंग लो और आगे बढ़ो। और आखिरी जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेक्निक मेरे लिए तो बहुत काम करती है, सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करो। आपने 2 किलो वेट लूज किया, चलो आज जाके पार्टी नहीं करेंगे ताकि वो पुट ऑन हो जाए, पर जाके दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं, पिक्चर देखने जा सकते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो। हम टीम्स में भी तो यही करते हैं। किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसकी सराहना करते हैं, उसको फ्लोर पे उनके लिए तालियां बजती हैं। हो सकता है स्टार ऑफ द वीक का उनका एम्प्लॉय का फोटो लग जाए। छोटी उपलब्धि है, पर कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करती है, पर्सनालिटी में एक अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। आइए चौथी टेक्निक पर चलते हैं, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना, संचार।
और हर तरह का कम्युनिकेशन। 21वीं सदी में ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल में से एक है, क्योंकि बोलने का ही तो सारा खेल रह गया है अब शायद। कम्युनिकेशन में क्या, चाहे वो वर्बल हो जो आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, नॉन वर्बल हो जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, अपने हाव भाव, अपने हाथ हिलाना, अपना जेस्चर से बताते हैं जिसको हम कहते हैं, रिटन हो चाहे आप लिख के बता रहे हो, मेल्स भेज रहे हो, पत्र भेज रहे हो, या विजुअल हो। विजुअल मतलब आप कैसे दिख रहे हैं। ये चारों पर काम करना है और ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होते हैं। सोशल इंटरैक्शन को अवॉइड ना करिए जस्ट बिकॉज आप कॉन्शियस हैं कि यार बहुत लोग होंगे वहां पे, मैं क्या बात करूंगा, मैं किससे बात करूंगा, उसको अवॉइड मत कीजिए भाई। मीटिंग को अपॉर्चुनिटीज देखिए, कहां आप जा सकते हैं, कौन से डिफरेंट इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव बनिए। ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप होती है, क्योंकि जितना आप लोगों से इंटरैक्ट करोगे उतना ही आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उतना आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये आप करोगे आपको खुद दिखेगा। बॉडी लैंग्वेज मेरी अगली एक्चुअली टिप है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बॉडी लैंग्वेज को और भी अच्छे से समझने के लिए ना मैंने को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हैप्पी, सैड, गुस्सा, इरिटेटेड, वो सब आपके फेस पर दिख जाता है। किसी को आप पसंद नहीं करते वो भी आपके फेस पर दिख जाता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना और उसको थोड़ा सा सराउंडिंग के हिसाब से दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हेड, नेक, इन सब से भी सिग्नल्स आते हैं। भाई सर नीचे है तो हम दुखी हैं, सर मतलब क्या क्या नेक में, अगर आपकी नेक ऊंची नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो। जनरल बॉडी जेस्चर जैसे होते हैं, कैसे बैठे हो, चलना, शोल्डर कैसे हैं, ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंट लगते हैं अगर तने हुए शोल्डर्स हो। ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंट भी नहीं लगेंगे, राइट। हाथों की मूवमेंट, जेस्चर जिसे मैं कहती हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं हाथों की मूवमेंट साथ में कर रही हूँ, आपसे थोड़ा कनेक्टेड लग रहा है, राइट। हैंडशेक, कितना हाथ मिलाने में भी एक पर्सनालिटी दिखती है भाई। एक फर्म हैंडशेक हो, एक अच्छा मजबूत कॉन्फिडेंट हैंडशेक ना एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दर्शाता है। वहीं एक ऐसे झेप के बड़ा आराम से डर के निकाला हुआ हाथ हैंडशेक के लिए बताता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आगे चल के ये आपकी पर्सनालिटी को एकदम बदल देंगी और ये एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी में आपको दिखने लगेंगी। अगर आप इन सब चीजों पे काम करोगे, कैसे आपकी पर्सनालिटी एकदम कॉन्फिडेंटली निखर के आती है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। प्रैक्टिस करिए अपने सिटिंग के पोस्चर्स, अपने स्टैंडिंग के पोस्चर्स। शीशे में देखिए सामने, देखिए कि कहाँ आप जैसे खड़े होते हैं, कौन सा आपका साइड बेटर लग रहा है। जब आप बैठ रहे हो कैसे आपको बैठना चाहिए, क्या टांगे ऐसी होनी चाहिए, क्या क्रॉस होनी चाहिए, ये सब चीजों पे काम कीजिए। वॉक प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्फिडेंट वाली वॉक, एकदम ऐसा सर ऊंचा करके, शोल्डर तन करके, पीछे करके। वो देखिए कि आपकी वॉक कितनी कॉन्फिडेंट हो रही है, आपकी पर्सनालिटी में कैसे दिख रही है। आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना है भाई। लोगों से बात करते समय इधर उधर कहां देख रहे हैं, आपको लोगों को देखना है, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखना है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके साथ और बात करना चाहेंगे। अवॉइड टचिंग योर फेस अलॉट, मतलब हाथ मुंह पे बहुत रखना, नाखून खाना, ये सब थोड़ा सा नर्वसनेस दर्शाता है, इसको अवॉइड कीजिए। ये सब चीजें आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, दिन में 5 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने पूरे बॉडी पोस्चर में, पूरी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा ही ना स्टाइल दिखने शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं कह सकूं तो ये थी मेरी 5 टिप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया इसमें, तो हम अपनी अगली जो 5 टिप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आपको ये जो 5 टिप्स हैं जो हमने एक्चुअली अपना पर्सनालिटी एनालिसिस से लेकर, माइंडसेट से लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर बात की है, जो बहुत इनिशियल पिलर्स होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलप करने के, आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे और आपने इनके अच्छे नोट्स बनाए होंगे। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी की 5 टिप्स को सीखने के लिए।